नमस्कार, हमारी खास पेशकश में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। सितंबर और अक्टूबर में डेंगू के सबसे ज्यादा मामले सामने आते हैं। देश में 11 अक्टूबर तक करीब 500 मामले सामने आ चुके हैं। सितंबर में 693 डेंगू के केसेस सामने आए थे। कुल मिलाकर देश में अब तक 1300 केसेस सामने आ चुके हैं डेंगू के। डेंगू हर साल 40 करोड़ से ज्यादा लोगों को प्रभावित करता है। बारिश के बाद जगह जगह पानी जमा हो जाता है, या हमारे घरों के अंदर कई ऐसी चीजें होती है जहां पर पानी जमा होता है जो कई दिनों तक खुले में पड़ा रहता है। डेंगू का मच्छर ऐसे ही पानी में पनपता है। मौसम में बदलाव के साथ ही डेंगू का प्रकोप बढ़ने लगा है। मौसमी बीमारियां और डेंगू के बीच अंतर कर पाना काफी मुश्किल होता है। कई बार ये भूल कर भी सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है, और ऐसे में आपको बता दें कि ये भूल और भी ज्यादा जानलेवा होती है। आजकल बिना लक्षण के डेंगू होने का खतरा बढ़ गया है, और ऐसे में कई बार लोग डेंगू को वायरल फीवर समझ लेते हैं और उसी के अनुसार इलाज करने लगते हैं। ऐसी भूल करने से बचना चाहिए। हर किसी की सलाह लेने के बजाय आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए ताकि सही ट्रीटमेंट हो सके। बीते कुछ दिनों से देश के अलग अलग जगहों पर डेंगू के मामले लगातार बढ़ते हुए देखे जा रहे हैं। हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक मौसम बदलने की वजह से वायरल फीवर होने के साथ साथ डेंगू बुखार के मामले भी लगातार सामने आ रहे हैं। मच्छरों के काटने से होने वाला डेंगू बुखार किसी को भी हो सकता है। डेंगू का मामला गंभीर होने पर जानलेवा भी हो सकता है। इसीलिए सभी को मच्छरों के काटने से बचने के तरीके जरूर अपनाने चाहिए। आमतौर पर डेंगू बुखार के मामले में मरीज के अंदर लक्षण कुछ दिनों में ही दिखने लगते हैं, लेकिन अक्सर डेंगू का संक्रमण बिना किसी लक्षण के भी शिकार अपना बना लेता है। हमारे पास डेंगू और वायरल फीवर के बीच का अंतर पहचानने की समझ होना बेहद जरूरी है, क्योंकि समय से सही इलाज मिलने पर डेंगू का खतरा कम किया जा सकता है और मरीज की जान को बचाया जा सकता है। और चलिए, इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर नरेश चावला जी हैं, नेशनल ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, आईएमए के वाइस प्रेसिडेंट डीएमसी हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। और डॉक्टर मेखला चंद्रा फिजिशियन हैं, सीनियर कंसल्टेंट हैं। बहुत स्वागत है मेखला जी आपका भी। आप इस खास कार्यक्रम की शुरुआत डॉक्टर नरेश चावला जी आपके साथ करते हैं। सर, जिस बात का जिक्र अभी मैंने किया, सवाल इस बात को लेकर है कि आजकल देखिए डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बेमौसम बारिश हो रही है और इसके साथ साथ गर्मी का मौसम जस्ट गया ही है और उसके बाद अब हल्की ठंड शुरू हो गई है। लेकिन कई बार हम देखते हैं कि कूलर की बात करें या फिर फ्लावर पॉट्स की बात करें या फिर ऐसे कई जगह होती है जहां पर पानी भरा रहता है जिसमें डेंगू के मच्छर पनपते हैं। सर, अब ये कैसे पहचान करें अगर किसी व्यक्ति को डेंगू है या वायरल फीवर है, तो इसके बीच क्या अंतर रहता है? कैसे व्यक्ति पहचान करे कि हाँ ये लक्षण डेंगू के हैं या फिर वायरल फीवर है? आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। वो इसलिए कि ये डॉक्टरों के लिए भी जरूरी है, वो आम जनता के लिए भी जरूरी है। आम आफ्टर पहली बात तो 2.5 साल हो गए लोगों को डेंगू बुखारों से तड़पते हुए। अभी कोरोना का डर खत्म भी नहीं हुआ था, तो बीच में कोई और मॉन्की पॉक्स सुने जा रहे थे, और अब ये डेंगू का और दिल्ली एनसीआर का पुरानी पहचान है, तो डेंगू को हम अच्छे से जानते हैं। तो आप कहेंगे कि सिंपल वायरल फ्लू और डेंगू में फर्क कैसे किया जाए? अगर बुखार में कफ एंड कोल्ड के सिम्टम नहीं हैं और बुखार तेज है, जिसमें सिर दर्द बहुत ज्यादा हो रहा है, जॉइंट पेन्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं और 3 इंच दर्द कर रहा है, और गले के और कफ एंड कोल्ड जुकाम खांसी के सिम्टम नहीं हैं, तो इसके आज की तारीख में जो हम दिल्ली में देख रहे हैं, दिल्ली एनसीआर में देख रहे हैं, चांसेस डेंगू के होने के ज्यादा है। और डेंगू का टेस्ट आजकल बहुत अच्छा मौजूद है और बाकायदा आसानी से सस्ता हो जाता है, और डेंगू NS1 टेस्ट इसको कहते हैं, ये राइट फर्स्ट डे में डेंगू को डिटेक्ट कर देता है। तो मेरी आम जनता से अपील है, अगर आपके घर में किसी को भी, बच्चे को, बड़े को, बूढ़े को बुखार होता है, वो हाई ग्रेड है, यूजुअली हाई ग्रेड 102, 3, 4 से ऊपर जाएगा, हेडेक, बॉडी पेन और जॉइंट पेन, इंच दर्द करेगा, अगर ऐसा होता है
तो आप राइट फर्स्ट डे को ही पेशेंट का डेंगू NS1 टेस्ट करवा सकते हैं। अगर वो पॉजिटिव आता है तो आपका ट्रीटमेंट उसी हिसाब से किया जाए, डेंगू के जिस हिसाब से हम दवाइयाँ देते हैं और जिस हिसाब से डेंगू में बहुत डर रहता है कि प्लेटलेट काउंट बहुत जल्दी कम हो जाती है और मरीजों में जान का खतरा शुरू हो जाता है, तो वो सब किया जाए। लेकिन ये बताते हुए जो इस बार का डेंगू हम देख रहे हैं ये बहुत डेंजरस नहीं है। आज से 25 साल पहले जो हमने देखे थे डेंगू हेमोरेजिक फीवर और जिसमें थ्रोम्बोसिटोपेनिया बहुत ज्यादा होता था और डेंगू शॉक सिंड्रोम बहुत ज्यादा होते थे, जो डेंगू हम आजकल देख रहे हैं जो अभी तक देखा गया है वो इतना खतरे वाला नहीं दिख रहा, वो काफी आसानी से ठीक हो। ठीक है डॉक्टर नरेश, ये बताइए कि मच्छर के काटने के कितने दिन बाद से ये सिम्टम्स दिखने लग जाते हैं? यूजुअली एवरेज जो उसका इंक्यूबेशन पीरियड है 2 या 3 दिन के अंदर हो जाता है या उससे भी पहले हो जाता है। तो इसमें लॉन्ग इंक्यूबेशन पीरियड नहीं है, बहुत जल्दी असर। आप लोग तो इतना तक रिलेट करते हैं कि कल परसों मैं वहां पहुंचा था, मुझे खुलेआम लग रहा था मुझे मच्छर काट रहे हैं, मैक्सिमम 1 to 2 दिन। ठीक है। आप एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल डॉक्टर मेखला आपसे भी है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार जो है डेंगू के मामले बढ़ते जा रहे हैं। क्या वजह इसके पीछे मानती हैं आप? क्यों इतने केसेस सामने आ रहे हैं? देखिए, अभी तो जैसे दिल्ली में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। बारिश सीजन के बाद आपका जो वाटर होता है वो स्टैग्नेट हो जाता है, थोड़ी अनहाइजीनिक चीज़ें बढ़ जाती हैं, आपका वेट गार्बेज जो होता है वो बढ़ जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये ऐड ऑन करती हैं आपके डेंगू के मच्छरों को ब्रीड करने के लिए। तो दिस इज़ वाई हम ये स्पाइक देख रहे हैं, स्पेशली दिल्ली जैसे एंडेमिक एरियाज में, चेन्नई में। इनमें मेन रीज़न यही है कि जो आपका जो पानी का ठहराव है उसी में मच्छर ब्रीड करते हैं, उसी में उनके लार्वे पनपते हैं और वही आपका मेन सोर्स होता है जिससे आपको ये डेंगू के मच्छर जिसे हम एडीज कहते हैं इन मच्छरों को, इससे ये डेंगू फैलता है। डॉक्टर नरेश, ये समझाइए कि क्योंकि ये भी कहा जाता है कि देखिए डेंगू का जो मच्छर है वो दिन में ही काटता है, इसमें कितनी सच्चाई है? वेल यस, ऐसा कहा गया है कि वो दिन में भी काटता है और वो जो डेंगू का मच्छर है वो साफ पानी पे भी पनपता है। आज से चंद सालों से हम ये हेल्थ एजुकेशन पूरी जनता को देते आए हैं, तो वही शब्द मैं दोबारा कहना पसंद करूंगा, क्योंकि आपने देखा होगा इस बार बारिशें थोड़ा लेट आई हैं दिल्ली में और उसके साथ साथ एकदम बहुत तेजी से आई हैं। उससे क्या होता है, पानी इकट्ठा होता है। पानी इकट्ठा होने के लिए कोई बहुत बड़े जोहर की जरूरत नहीं है। पानी आपके घर के आसपास, आपके घर के आसपास कोई टायर पड़े हैं, कोई टूटे फूटे घड़े पड़े हैं, कोई टूटे फूटे प्लेटें कप पड़े हैं जिसमें पानी इकट्ठा हो जाता है, आपके कूलर में पानी इकट्ठा हो जाता है, आपकी छत ऊंची नीची है उसमें कहीं पानी इकट्ठा हो जाता है। तो ये सब वो जगहें हैं जहां हम शक करते ही नहीं है। इन्हीं साफ पानी की जगहों पे ये मच्छर पनपता है और यस, ये दिन में भी काटता है और बकायदा इसके लिए हमेशा हम कहते आए हैं कि अपना बचाव पहले जरूरी। पहले मच्छर हो ना, दूसरा मच्छर आपको काटे नहीं, उसके लिए आप चाहे मॉस्किटो नेट यूज कीजिएगा, चाहे मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम्स यूज कीजिएगा, चाहे मॉस्किटो रिपेलेंट इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में यूज कीजिएगा। और आखिरी नंबर पे आता है कि आप अपना खुद बचाव कीजिएगा। तो बच्चे सोते हैं, उनको देखिएगा उनकी लेग्स बाजुओं कवर्ड हो, बड़े बूढ़े सोते हैं अपनी परवाह नहीं कर पाते, उनकी लेग्स वगैरह चीजें कवर्ड हो। अगर ये छुटपुट सुझाव हम करते हैं तो मैं समझता हूँ कि हम काफी हद तक डेंगू से लड़ सकते हैं। ठीक है डॉक्टर मेखला, ये डेंगू की क्योंकि हम बात कर रहे हैं, बच्चों के लिए कितना खतरनाक हो सकता है और क्या कुछ एहतियात बच्चे बरतें, उनके पेरेंट्स ध्यान रखें? देखिए, बच्चों के लिए उनकी इम्यूनिटी तो कम होती है, तो बच्चों के लिए ज्यादा थोड़ा डेडली हो सकता है। बट आजकल की जो हमारी मैनेजमेंट है एंड ट्रीटमेंट है उससे अभी तक तो कोई डेथ केसेस रिपोर्टेड नहीं हुए हैं। बच्चों के लिए जैसे डॉक्टर नरेश ने मेंशन किया कि जब वो सो रहे हैं आप मॉस्किटो नेट यूज कर रहे हैं, अपने लिए भी हमेशा फुल स्लीव पहने कॉटन की। दिन में जैसे आपने मेंशन किया कि मच्छर ज्यादा फैलता है, बहुत बार ये होता है कि जब मरीज अपने किसी रिलेटिव को मिलने हॉस्पिटल भी जाते हैं तो हॉस्पिटल में इटसेल्फ आपके मच्छर होते हैं जो एक दूसरे से ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो ऐसी जगहों पे थोड़ा ट्रैवलिंग करते हुए आप इन चीज़ों का ध्यान दीजिए। बाकी हमें गवर्नमेंट को जैसे फ्यूमिगेशन एंड फॉगिंग, ये सारी चीज़ें आपको वीकली एटलीस्ट 2 or 3 days करनी चाहिए। तो बच्चों के लिए हम वही प्रिवेंटिव मेजर्स लेते हैं जो यूजुअली अडल्ट के लिए लेते हैं। आप वो खेलने जा रहे हैं तो आप उनको
वो मच्छर वाली दवाई लगाएं। घर पे आप अपने इलेक्ट्रॉनिक जैसे आपकी गुड नाइट वगैरह होती है आप यूज कर सकते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये पूछना चाहती हूँ, दरअसल किस स्टेज पर डेंगू ज्यादा खतरनाक हो सकता है और ये जानलेवा हो सकता है? देखिए, जब डेंगू पहली बात तो हमारे देश में सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है, लोग बाग ना चीज को टालते रहते हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा, इसका अर्ली डायग्नोसिस हो सकता है। द मोमेंट वी कम टू नो इसका अर्ली डायग्नोसिस है, तो सबसे पहले जो कमी आती है वो लोग पानी कम पीते हैं। हाइड्रेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें तेज बुखार में साथ में उल्टियां बहुत जल्दी शुरू हो जाती हैं, गैस्ट्राइटिस या हल्का लिवर डैमेज होने का डर होता है। तो इसलिए मेरी आम लोगों से सुझाव है कि कुछ भी ट्रीटमेंट ना मिले, सिंपल पैरासिटामोल गोली अगर मैं घर में मिल जाए तो हमारा काम चल सकता है। उससे कहीं ज्यादा जरूरी है कि पेशेंट को ये बताया जाए कि उसका हाइड्रेशन, पानी किसी भी फॉर्म, प्लेन वाटर, ORS का पानी, नारियल पानी, नींबू नमक चीनी का पानी, दही का पानी, लस्सी का पानी, एनी ऑफ दीज थिंग्स पेशेंट को मिलता रहे। वो हमें जो परख बनाए रखनी चाहिए वो इसके डेंगू के दो जो सीवियर फॉर्म्स हैं, एक है डेंगू हेमोरेजिक फीवर और एक है डेंगू शॉक सिंड्रोम। इन दोनों से बचने के लिए मैंने पानी का महत्व बताया। वो हमें पेशेंट का ब्लड काउंट टेस्ट करना चाहिए, उसमें पेशेंट का प्लेटलेट काउंट और हेमाटोक्रिट देखना होता है, और साथ में पेशेंट का लिवर फंक्शन। और पेशेंट को हमें देखना चाहिए, पेशेंट अगर घर पे भी रहे उसका घर पे इलाज हो सकता है। पेशेंट को इतना पानी डेली मिलना चाहिए कि पेशेंट को एक अच्छा यूरिनेशन आता रहना चाहिए। प्लस पेशेंट हल्का फुल्का अपना न्यूट्रिशन ठीक रखे। तो मैं जैसा कि पहले बोल चुका हूँ, अभी तक दिल्ली में हमने खराब केस बहुत ज्यादा नहीं देखे हैं। तो हम समझते हैं कि जो ये डेंगू की सब टाइप है ये बहुत खतरनाक वाली नहीं है, वो ये आसानी से टल जाएगी। लेकिन ऑल द सेम सारी प्रिकॉशंस डॉक्टर भी जरूर ध्यान देवे, और पेशेंट के जो अटेंडेंट्स हैं, घर वाले हैं, वो भी उसके हाइड्रेशन पे, उसके नॉर्मल न्यूट्रिशन पे और एक ठीक मेडिकल चेकअप होता रहे। ये अच्छे से चलेगा तो मैं नहीं समझता कि कॉम्प्लिकेशंस या कोई मौत वगैरह का नंबर आना चाहिए। जी डॉक्टर नरेश, ये भी कहा जाता है कि डेंगू जब होता है तो प्लेटलेट्स काफी ज्यादा कम हो जाती है, इसकी क्या वजह है और उस वक्त किस तरह के एहतियात बरतने की जरूरत है? उसका मैं महत्व पहले ही बता चुका हूँ कि उसके लिए प्लेटलेट कम होती हैं और पेशेंट का जो हीमो कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, हेमाटोक्रिट बढ़ जाता है। उसके लिए सबसे बड़ा इलाज ये है पेशेंट को पानी की मात्रा अच्छी मिले। और मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि डॉक्टर साहब डेंगू का पेशेंट तो पानी लेता ही नहीं है, वो कहता है मेरे अंदर ही नहीं जाता। अगर ऐसा तकलीफ ज्यादा होती है तो पेशेंट को हमें बहुत जल्द हॉस्पिटलाइजेशन करवा के उसको IV हेल्प लेनी चाहिए, इंट्रावेनस हेल्प लेनी चाहिए, और उसके बाद इतना खतरा नहीं रहता है। लेकिन हाँ, जो पेशेंट हमने बिगड़ते हुए देखे हैं वो अक्सर वो पेशेंट होते हैं जहाँ ना उनको घर की हेल्प मिल रही होती है और ना उनको कोई बाहर हॉस्पिटलाइज करवाता है। तो इसमें मैं लोगों को वार्निंग दूंगा कि अगर वंस पेशेंट डेंगू डायग्नोज हो चुका है तो उसकी एहतियात ज्यादा की जाए। प्लस अक्सर हमने देखा है कि हमारे देश में कल्चरल इन्फ्लुएंसेस ज्यादा हैं। जैसी डेंगू होता है लोग कहेंगे डॉक्टर साहब इसको बकरी का दूध पिलाया जाए, डॉक्टर साहब इसको पपीते के पत्ते दिए जाएं, डॉक्टर साहब इसको ग्लोए का जूस दिया जाए। तो मेरे हिसाब से ये कल्चरल इन्फ्लुएंसेस हैं, इनका पर से कोई महत्व नहीं है हमारे लिए। एनीथिंग, एनी वाटर इन एनी फॉर्म, एनी फ्रूट, सब ऑल सिट्रस फ्रूट्स, कीवी, संतरा, मौसमी, तरबूज, खरबूज, ये सब अच्छी चीजें हैं। पेशेंट को पानी और जूसेस किसी भी फॉर्म में दिए जाएं, मैं समझता हूँ अगर ऐसा हो तो कोई भी पेशेंट बिगड़ नहीं सकता। बिल्कुल, पानी का महत्व भी आपने बता दिया और किस तरह से अपनी केयर करनी है ये भी आपने बहुत बेहतर तरीके से बता दिया। डॉक्टर मिखला, किस कंडीशन में हॉस्पिटलाइज की जरूरत होती है? जब आपके प्लेटलेट काउंट्स मेनली गिर जाएं, या जैसे उन्होंने मेंशन किया कि जब पेशेंट्स डिहाइड्रेटेड हो, या आपको बहुत ज्यादा फीवर हो रहा है जो घर पे कंट्रोल नहीं हो रहा है। फीवर की वजह से डिहाइड्रेशन होती है, बॉडी में बहुत ही ज्यादा फ्लूइड लॉसेस होते हैं, आपको डायरिया हो सकता है, लिवर फंक्शन टेस्ट सब नॉर्मल हो जाते हैं। ये सारे क्राइटेरिया होते हैं आपके एडमिशन के। बहुत सिवियर केसेस में आपको कंफ्यूजन हो सकती है, जो कि हेमरेजिक फीवर का एक बहुत ही सिग्निफिकेंट सिम्टम होता है। और दूसरी चीज, अगर आपको कहीं से इंटरनल ब्लीडिंग हो रही हो, तो जैसे आपको स्टूल्स में ब्लीडिंग आ रही हो, विमेन में आपको जैसे मेंस्ट्रुएशन है उसमें ज्यादा एक्सेस ब्लीडिंग हो रही हो, या आपको स्किन पे
ब्लीडिंग के आपको साइंस दिख रहे हों, तो वो सारे क्राइटेरिया होते हैं, ये बताते हैं कि आपकी प्लेटलेट्स कम हो गई हैं। इससे एडमिशन होता है। एडमिशन में आपको आईवी थेरेपी फ्लूइड्स मिलती हैं, आपके प्लेटलेट्स पे चेक होता है और प्लेटलेट्स को आप रिप्लेस करते हैं। इसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स होते हैं। तो ये सारे लाइफ सेविंग प्रोसीजर्स होते हैं। ये वायरल डिजीज है, इसमें एंटीबायोटिक्स की ज्यादा इंडिकेशन कभी होती नहीं है, क्योंकि एंटीबायोटिक्स एक्चुअली आपके प्लेटलेट्स गिरा सकते हैं, कुछ एंटीबायोटिक्स। तो इसमें मेनली आपकी फ्लूइड थेरेपी एंड ब्लड रिप्लेसमेंट होता है और फीवर कंट्रोल। तो इसलिए आपको एडमिशन में क्लोज मॉनिटरिंग करके कि आपका ये शॉक में ना फैले, आपका ब्रेन में ना जाए, हेमरेज ना होए, आप बहुत ज्यादा ब्लड लॉस करके पेशेंट उसका हीमोग्लोबिन कम ना हो जाए। इन सब क्राइटेरिया को ध्यान रखते हुए आप इनका इन पेशेंट एडमिशन करवाएं। ठीक है डॉक्टर चावला, क्योंकि हम कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में हैं, दर्शकों को क्या सलाह देना चाहेंगे, कैसे डेंगू से अपने आप को बचाएं? सबसे आसान उपाय, अपने घर के आसपास कहीं पानी इकट्ठा मत होने दें। न केवल अपने घर, अपने पड़ोस में भी देखिएगा। तो आपकी जिम्मेदारी अपनी भी है, अपनी गली की भी है, अपने मोहल्ले की भी है। प्लस अगर फीवर तेज आता है तो फटाफट डेंगू एनाफिलाक्सी टेस्ट करवाएं। प्लस अपने फालतू की गोलियां ना खाएं। इसमें पैरासिटामोल के अलावा इवन फीवर उतारने के लिए भी दूसरी दवाइयां इंक्लूडिंग निमोसुलाइड या डाइक्लोफेनेक या इब्रुप्रोफेन इस्तेमाल ना की जाए, क्योंकि ये सब दवाइयां प्लेटलेट गिराती हैं। तीसरा, मैंने हमेशा कहा है, पानी की मात्रा का ख्याल रखिएगा, फल और फलों का जूस। इसके बाद आपको अगर पानी लेने में तकलीफ होती है या आपके शरीर में कभी लाल पैचेस नजर आते हैं या आपके मुंह से, नाक से या बॉडी के रास्ते कहीं से खून आता है, तो वो समय है तो या पेशेंट का ब्लड प्रेशर बहुत लो चला जाता है, तो वो समय है कि हम पेशेंट को घर पे ना रखें, पेशेंट को जल्द हॉस्पिटलाइज करें और उसको आईवी हेल्प दें, उसकी कॉन्स्टेंट मॉनिटरिंग की जाए। आज की तारीख में अगर टाइमली हेल्प मिलती है तो किसी को डेंगू से मरना नहीं चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर चावला, और डॉक्टर मेखला आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खास कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ने के लिए। तो डेंगू का डंक किस तरह आपके लिए जानलेवा हो सकता है, बहुत विस्तार से डॉक्टर्स ने हमें बताया है, और ये भी बताया है कि कैसे आप अपनी केयर कर सकते हैं, कैसे आप अपने आप को डेंगू से दूर रख सकते हैं। खास पेशकश में इतना है। नमस्कार।